बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ इब्राहिम बाजा शो के साथ मैं हूँ इस्मा शौकत। हमारे साथ मौजूद होंगे इब्राहिम बाजा साहब। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम बाजा साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज की 3 बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज़ के हवाले से बात करेंगे और उन ब्रेकिंग न्यूज़ की अंदरूनी कहानी इब्राहिम बाजा साहब से जानेंगे। आज की सबसे बड़ी अहम पहली खबर जो है वो 2 जर्नल्स और इमरान खान साहब और एक आला जज के मुतालिक है। पाकिस्तान के सबसे बड़े अखबार ने क्या खबर नशर की है, इस हवाले से क्या एक बहुत बड़ी खबर नशर हुई है, ये आपके सामने रखेंगे। आज की दूसरी बड़ी अहम ब्रेकिंग न्यूज अडयाला जेल में होने वाली गैर मामूली वाक़या एक कर्नल और एक ब्रिगेडियर के मुतालिक है। ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताएंगे। आज की तीसरी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इमरान खान के खिलाफ एक बहुत बड़ा केस खत्म होने के मुतालिक है। इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक अब से कुछ देर पहले क्या खबर आई है ये भी आपको बताएंगे। पहले खबर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा। और कमेंट सेक्शन में आपने हमें बताना है कमेंट करके अपने नाम के साथ कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। जिन लोगों ने पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, अगर हम उनके नाम बताएं तो मोहम्मद जमील सदीकी हैं फैसलाबाद से, उसके अलावा हमारे साथ हैं आमिर दाऊद हैं कड़क से, इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है नाजिम जहदी ने कैलिफोर्निया से, और उसके बाद हमारे साथ और भी मौजूद हैं जिनमें इरम हैं, उन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच आप सबका कि आप सबने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। आशिर हिदायत है, इन्होंने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पहली खबर पे जाएंगे, लेकिन आपने हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। देखिए, इस बार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर अमेरिका की जानिब से इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक हैरानकुन मुतालबा, इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ भी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। और इसके साथ ही DGISI इमरान खान साहब एक आला जनरल के ट्वीट और 3 आला जज साहिबान के मुतल्लिक जो 3 ब्रेकिंग न्यूज़ आई हैं, ये तीनों ब्रेकिंग न्यूज़ भी मुख्तसरन अपने नाजरीन के सामने रखते हैं। सबसे पहले एक आला जनरल के मुतल्लिक, एक हाज़िर सर्विस आला जनरल के मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन खबर अपने नाजरीन के सामने रखते हैं और नाजरीन से ये भी कहेंगे कि जो खबर मैं उनसे शेयर करने जा रहा हूँ, इस खबर पर वो कमेंट भी करें, शाइस्तगी के साथ कमेंट करके अपनी आरा का इजहार करें, क्योंकि इस एक खबर से उनको ये भी पता चलेगा कि मैं इस रियासत को बार बार एक शर्मनाक, नाकाब और फ्रॉड रियासत क्यों कहता हूँ। ये खबर सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे कि एक आला जनरल के हवाले से अब किस नोयत की खबर आई है। अब ये जो 3 इंकशाफात हैं, इन इंकशाफात के पहले हिस्से में ये बताया गया कि फौज के कुछ अफसरान और फौज के कुछ एहलकार ये इमरान खान साहब की एक करीबी शख्सियत और PTI के एक रहनुमा के पास गए। PTI के इस रहनुमा को एक बड़ा मिस्टीरियस नोयत का पैगाम पहुंचाया गया। ये पैगाम पहुंचाने के बाद जब PTI की इस शख्सियत ने इस पैगाम को मानने से इनकार किया तो इस शख्सियत को उठा लिया गया। उसके बाद PTI की इसी शख्सियत को ज़बरदस्ती जहांगीर तरीन के पास ले जाया गया, यानी इस शख्सियत को अगवा करके सीधा जहांगीर तरीन के पास ले जाया गया और उसके बाद जहांगीर तरीन से इस शख्सियत की मुलाकात कराई गई। जहांगीर तरीन ने PTI के इस रहनुमा को ये बताया कि फ़ौज मुझे ये कह रही है और फ़ौज मुझे ये यकीन दिला रही है कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को हम इलेक्शन में 40 नशिस्तें लेकर देंगे। PTI के इस अगवा शुदा रहनुमा ने जहांगीर तरीन को ये कहा कि अगर फौज 40 सीटें आपको दे देगी तो फिर नवाज शरीफ क्या करेगा और नवाज शरीफ को क्या मिलेगा। अब उसके बाद इस इंकशाफ का जो दूसरा हिस्सा है ये बड़ा तकलीफ दे है। PTI के इस रहनुमा ने यह कहा कि मुझे उसके बाद इमरान खान साहब का फ़ोन आया। इमरान खान साहब ने मुझसे ये पूछा कि क्या तुम पर इस्टेब्लिशमेंट ने या जिन लोगों ने तुम्हें अगवा किया है, क्या इन लोगों ने तुम पर तशद्दुद किया है। इस पर PTI के इस रहनुमा ने इमरान खान साहब को बताया कि हाँ, मुझ पर तशद्दुद किया गया और अकूबत खाने में इस किस्म का तशद्दुद किया गया कि इस तशद्दुद को बताते हुए भी इस रहनुमा को शर्म आती है। उसके बाद PTI के इस रहनुमा ने एक हाजिर सर्विस जनरल के मुतल्लिक
एक बड़ा हसास इंकशाफ किया। पीटीआई के ये रहनुमा कहते हैं कि मेरे ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया गया, इस ट्वीट में मैंने पीटीआई से अलग होने का पैगाम दिया, लेकिन ये ट्वीट असल में मैंने नहीं किया था। ये ट्वीट मेरे अकाउंट से तो किया गया, लेकिन ये ट्वीट असल में मेरे अकाउंट से एक हाजिर सर्विस फौजी अफसर ने किया और इस हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर ने मेरा अकाउंट इस्तेमाल करके ज़बरदस्ती ये ट्वीट किया कि मैं जो हूँ ये इमरान खान साहब से और पीटीआई से अलग हो गया हूँ। उसके बाद पीटीआई के यही रहनुमा कहते हैं कि एक जज ने मुझे माफ़ी का पैगाम भेजा, क्योंकि जब मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए तो जज ने मुझे माफ़ी नामे का पैगाम भेजा और ये कहा कि मुझे माफ़ कर दें। मेरे ऊपर इस्टेब्लिशमेंट का बहुत प्रेशर था और मुझे ये भी मशवरा दिया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर ना करूं, क्योंकि मेरा नाम उस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है जिसे किसी भी सूरत इलेक्शन नहीं लड़ने देना। उसके बाद जो पीटीआई के ये रहनुमा हैं उन्होंने कहा कि असल में फौज के अंदर एक तकसीम थी, फौज के अंदर एक सियासत आ गई थी, यानी जो 76वें और 76वें लॉन्ग कोर्स के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे जिनमें आर्मी चीफ बनने के लिए एक दौड़ थी, तो इसकी जानिब इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि फौज के अंदर सियासत आ गई थी और फौज की इस अंदरूनी सियासत का निशाना इमरान खान साहब और पीटीआई बन गए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे जब सुप्रीम कोर्ट से गिरफ्तार करवाया गया तो इस गिरफ्तारी में साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल सहूलतकार थे। सारी रात मुझ पर बेईमाना तशद्दुद किया गया। जब मुझ पर तशद्दुद किया जाता तो तशद्दुद की वीडियोस बनाकर जो आला फौजी अफसरान हैं उनको भेजी जाती थी। उसके बाद पीटीआई के यही रहनुमा जो कि इमरान खान साहब से और पीटीआई से अलग हो गए थे, यानी फवाद चौधरी, उन्होंने अब वॉइस ऑफ अमेरिका को इंटरव्यू में यह कहा कि अभी भी सिर्फ तलखियां हैं। इमरान खान साहब बड़े इज्जतदार आदमी हैं, करोड़ों लोगों की धड़कन है। एस्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि वो एक कदम पीछे हटे, इद्दत केस पर इमरान खान साहब और बुशरा बीबी से मादरत कर ले। फवाद चौधरी ने ये तमाम इंकशाफात किए हैं और ये भी बताया कि एक हाजिर सर्विस फौजी ऑफिसर ने उनके अकाउंट से ट्वीट किया। लेकिन यहाँ पे डीजी आईएसआई और इमरान खान साहब के मुतल्लिक जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। अब ये ब्रेकिंग न्यूज़ उस वक्त आई जब एक आलमी चैनल ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर, इमरान खान साहब और इलेक्शन में धांधली के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले एक बहुत बड़ा इंकशाफ कर दिया। इस इंकशाफ के दो नुकात मुख्तसरन आपको बताते हैं। इस इंकशाफ के पहले हिस्से में इस आलमी खबर रसां इदारे ने यह बताया कि अमरीकी कांग्रेस ने पाकिस्तान में 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन में मुदाखलत और उसके बाद जो धांधली की गई, इसके हवाले से गैर जानिबदाराना तहकीकात करवाने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली है। इसी इदारे की खबर के दूसरे हिस्से में यह कहा गया कि इस करारदाद के हक में अमरीकी कांग्रेस, जो कि आला तरीन पार्लिमानी अमरीका का फोरम है, तो इस करारदाद के हक में 368 वोट पड़े, जबकि मुखालफत में सिर्फ 7 अरकान ने वोट डाले। यानी पूरी अमरीकी कांग्रेस ने यह कह दिया कि पाकिस्तान के अंदर जो इलेक्शन हुए ये धांधली ज़्यादा थे, पाकिस्तान में इमरान खान साहब को धांधली के जरिए हरवाया गया, इसलिए इस धांधली ज़्यादा इलेक्शन की शफाफ तहकीकात की जाए। लेकिन उसके बाद इस खबर के तीसरे नुक्ते में बताया गया कि अमरीकी कांग्रेस में मंजूर की गई करारदाद में यह कहा गया कि इलेक्शन के दौरान पीटीआई के उम्मीदवारों और वोटर्स को हिरासा किया गया, इनको धमकियां दी गई, इंटरनेट और टेलीकम्युनिकेशन के जराये पर पाबंदी लगा दी गई और सियासी हकूक की बदतरीन खिलाफवर्जियां की गई। अमरीकी कांग्रेस इस बात की मजम्मत करती है क्योंकि पाकिस्तान में आज़ादी सहाफत का गला घोंटा गया और आज़ादी इज्तिमा यानी तहरीक इंसाफ को जलसे और कॉर्नर मीटिंग्स तक नहीं करने दी गई और तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की तकरीरों पर पाबंदियां लगा दी गई। लेकिन यहाँ पे 1 मिनट के लिए रुक जाएं, 1 मिनट के लिए सर रुक जाएं, क्योंकि एक अहम पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि अमरीकी कांग्रेस ने भी यह कह दिया, अमरीकी कांग्रेस जो कि एक बहुत बड़ी पार्लिमानी जमहूरियत है, कि पाकिस्तान में एक फ्रॉड इलेक्शन हुआ है और जस्टिस फाइज ईसा ये कहते हैं कि मेरे दौर में
पाकिस्तान के अदालती मामलात में इलेक्शन के अमूर में कोई मदाखलत नहीं हुई, तो ये जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक इस्तारतन मैं कह रहा हूं कि उनको ये भिगो भिगो के जो चीज़ें मारी जाती हैं ये वो काम उनके साथ हो गया। लेकिन यहाँ पे DGISI और अली अमीन गंडापुर साहब के मुतल्लिक भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करें, क्योंकि एक तरफ तो सीनियर सहाफ़ी जावेद चौधरी साहब ने ये इंकशाफ किया था कि अली अमीन गंडापुर साहब को आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर और DGISI ने एक पैगाम पहुंचाया और इस पैगाम में ये कहा गया कि आप हमारी बात माने और ग्रिड स्टेशन वगैरह पर बिजली वगैरह बंद ना किया करें, वरना KP में मार्शल लॉ या गवर्नर राज लगा दिया जाएगा। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में अली अमीन गंडापुर साहब ने अब इस्टेब्लिशमेंट को एक और तरीके से जवाब दिया है, क्योंकि PTI की जानिब से KP का जो कबायली जिरगा है इसमें ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम जो कि पाकिस्तान की फौज शुरू करने जा रही थी इसकी मुखालफत की करारदाद मंजूर कर ली गई और इमरान खान साहब की रिहाई की करारदाद भी मंजूर कर ली गई। इसका मतलब यह है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने फिलहाल अब तक किसी भी किस्म का दबाव लेने से इनकार कर दिया है। लेकिन यहाँ पे असद कैसर की वीडियो भी वायरल हुई है और उन्होंने कहा कि बंदूक के जोर पर किसी को हुक्मरानी करने की इजाज़त नहीं देंगे और किसी भी सूरत KP में अपने लोगों पर ऑपरेशन नहीं होने देंगे। लेकिन यहाँ पे ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और एक जो वीडियो वायरल हुई है इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। ये बड़ी कड़ाकेदार वीडियो है, ये मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। अब इस वीडियो में जस्टिस फायज ईसा का जिक्र किया गया और उसके बाद ये कहा गया कि जस्टिस फायज ईसा साहब आपने जो PTI से बल्ले का इंतखाबी निशान छीना इससे जमहूरियत का कत्ल किया गया, ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख का स्याह तरीन फैसला था, इससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचा, आइन की रूह मजरू हो चुकी है। खुदा का खौफ करो काजी फायज ईसा मैंडेट पर डाका मारने वाले फार्म 47 के जरिए 17 सीटों वाला शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बना बैठा है। उसके बाद ISI और इमरान खान साहब के मुतल्लिक एक बड़ा इंकशाफ किया गया और लतीफ़ खोसा साहब ने इस इंकशाफ में ये बताया कि जब मैं इमरान खान साहब के साथ अभी जेल में मिलने के लिए गया था, यानी एक दिन पहले उनकी रिहाई से पहले, तो पुलिस वालों ने जब हमारी तलाशी ली तो उन्होंने कहा कि सर वो कैमरे विचू देख रहे हैं, यानी ये उन्होंने पंजाबी में कहा। उन्होंने कहा कि पुलिस वालों ने हमें ये कहा कि इस जेल का सारा कंट्रोल ISI के पास है और वो कैमरों से देखते हैं, इसलिए हमें आपकी तलाशी लेनी पड़ती है और इमरान खान की जासूसी करनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पे एक कमांडर ने आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर को जो एक बड़ा गैर मामूली पैगाम दिया है जिससे जुड़ी एक वीडियो इस वक्त वायरल है, ये खबर भी मुख्तसरन आपको बताते हैं। ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है क्योंकि इस कमांडर के इस बयान को और इस वीडियो को पाकिस्तानी मीडिया ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। अब ये जो कमांडर हैं इन्होंने इस बयान के पहले हिस्से में ये कहा कि शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर चीन गए, लेकिन सफारती सतह पर हमारा ये जो डेलीगेशन था ये मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गया। उसके बाद इसी कमांडर ने एस्टैब्लिशमेंट को मुखातिब करते हुए ये कहा कि जर्नैल आइन तोड़ते हैं लेकिन गद्दार आप हमें कहते हैं, जर्नैल मार्शल लॉ लगाते हैं, जमहूरियत का कत्ल करते हैं, लेकिन गद्दारी के फतवे आप हम पर लगाते हैं। आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है, इलेक्शन में धांधली करवाना नहीं। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैंने एक इशारा उन्होंने किया कि इस्टेब्लिशमेंट को या जनरल्स को मैंने ये कहा कि हमसे आपने पंगा नहीं लेना। तो उन्होंने कहा कि पंगा लेने का क्या मतलब होता है, तो मैंने कहा कि ये जब आप पंगा लेंगे तो तब आपको लग पता जाएगा कि पंगा लेना किसको कहते हैं। और ये जो वीडियो है ये इस वक्त वायरल है जो कि उनकी जमात सियासी कमांडर कहती है फजलुर रहमान साहब की। तो फजलुर रहमान साहब की कौमी असम्बली में तकरीर की ये वीडियो वायरल है जिसे PTV ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन यहाँ पे अचानक फौज की एमरजेंसी जो नकलो हरकत है इसके मुतल्लिक भी आपसे कुछ देर पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है और एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया गया है। अब इस इंकशाफ में
मुराद सईद ने यह बताया कि केपी में अचानक बड़े पैमाने पर फौजी काफिले पहुंच गए हैं। दीर और सवात में फौज ने महाज संभाल लिया है। पुलिस और इंतजामिया की गाड़ियां फौजी काफिलों की मूवमेंट के दौरान उनकी सिक्योरिटी पर मामूर कर दी गई हैं। लेकिन सवाल यह है कि जिन दहशतगर्दों को वहां से निकाल दिया गया था, ये दहशतगर्द कैसे वापस आ गए हैं, क्योंकि सरहद पर तो बाढ़ लगी हुई थी। तो क्या इनकी वापसी बॉर्डर सिक्योरिटी की गफलत है? इसकी क्या कोई तहकीकात होनी है या नहीं होनी? लेकिन यहां पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक और इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से सीनियर सहाफ़ी मदर अब्बास साहब का एक बड़ा इंकशाफ। मदर अब्बास साहब ने यह कहा कि इमरान खान साहब की अब चूंकि जेल से रिहाई, उन्होंने कहा कि आप ज़रा एक इमेजिन करें कि इमरान खान साहब इतने मकबूल लीडर हैं कि इमरान खान साहब ने आगे जो सियासी हिकमत अमली बनानी है तो कितना बड़ा जम्मे गफ़ीर उनके साथ होगा। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के मुतल्लिक तमाम कुव्वतों के अंदाजे मुकम्मल तौर पर गलत साबित हो गए हैं। हर हरबा आजमाया जा चुका है, लेकिन इमरान खान साहब को शिकस्त नहीं दी जा सकी। लेकिन यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक बड़ी दिलखराश वीडियो वायरल हुई है। इस वीडियो पर 1 लाख से ज़ायद ट्वीट्स किए गए हैं। इस वीडियो के मुतल्लिक आपको मुख्तसरन बताते हैं, क्योंकि ये बड़ी तकलीफदेह वीडियो है और व्यूअर से कहेंगे कि शाइस्तगी के साथ इस वीडियो के मुतल्लिक जो खबर हम शेयर करने जा रहे हैं इस पर कमेंट करें। अब इस वीडियो से जुड़ी खबर में जुनेद अकबर खान ने यह इंकशाफ किया कि जिन इदारों की जिम्मेदारी ये है कि वो हमारी सिक्योरिटी करें, यानी ISI और इसी तरह फौज से जुड़े दीगर इदारे, ये तो हमारे बेडरूम से बाहर नहीं निकल रहे। हमारे वो इदारे जिन्होंने हमारी सरहदों की हिफाजत करनी है, ये खुद को आइन से बालातर समझते हैं, हुकूमतें बनाते और गिराते हैं। पाकिस्तान की कोई अदालत या आइन इनसे नहीं पूछ सकता कि क्या आपका काम सरहदों की हिफाजत करना है या आपका ये काम है कि आप लोगों की ऑडियोज और वीडियो रिकॉर्ड करते रहें। लेकिन यहाँ पे एस्टैब्लिशमेंट के मुतल्लिक एक और हैरानकुन वीडियो अब से कुछ देर पहले वायरल हुई है और इस वीडियो में सैयद मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि इस वक्त जाली तरीके से इलेक्शन जीतकर जो लोग हुकूमत में आए, इनके चेहरों पर कोई खुशी और इत्मीनान नहीं है। दूसरी जानिब इमरान खान साहब इत्मीनान में जेल से बैठे हैं, खुश भी हैं, किताबें भी पढ़ रहे हैं और इमरान खान साहब कैदी नंबर 804 के तौर पर पूरी सियासत जो है वो सिर्फ इमरान खान साहब के गिर्द घूम रही है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब और जरताज गुल के मुतल्लिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत बड़ा फैसला, ये भी आज की एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, क्योंकि इस फैसले ने भी बड़ी धूम मचाई है और ये फैसला दिया है दबंग जज जस्टिस तारिक जहांगीरी ने, जो कि उस ट्राइब्यूनल को भी चेयर कर रहे हैं जिसने इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 नशिस्तों का फैसला सुनाना है, जिनके खिलाफ नून लीग के जाली तरीके से जीते हुए उम्मीदवार इलेक्शन ट्राइब्यूनल में एक दरखास्त लेकर गए थे। अब जस्टिस तारिक जहांगीरी ने जरताज गुल का नाम ECL से हटाने के मामले पर एक फैसला सुनाया है। इस फैसले में उन्होंने कहा कि दहशतगर्दों के नाम तो आप ECL पर नहीं डालते, यहां अगर कोई सियासी रहनुमा यानी PTI का सियासी रहनुमा कोई रैली निकाल दे तो उसका नाम ECL पर डाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि आज तक मेरे पास किसी गैंग या दहशतगर्द का केस नहीं आया, सिर्फ सियासतदानों के केस आते हैं। फौरी तौर पर जरताज गुल का नाम उन्होंने ECL से निकालने का हुक्म दिया। लेकिन यहाँ पे आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, इमरान खान साहब और जस्टिस फायज ईसा के मुतल्लिक भी एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आपके साथ शेयर करते हैं, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने जस्टिस फायज ईसा को एक बड़ा हंगामी पैगाम पहुंचाया। इस पैगाम के पहले इससे भी खान साहब ने कहा कि हमने 9 मई के वाकयात के हवाले से एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की। आज तक जस्टिस फायज ईसा ने ये पटिशन समाअत के लिए फिक्स नहीं की। उसके बाद हमने 8 फरवरी के इलेक्शन में धांधली के मुतल्लिक एक पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर की, लेकिन इस पटिशन को भी समाअत के लिए फिक्स नहीं किया जा रहा। हमने एक पटिशन लेवल प्लेइंग फील्ड पर दायर की थी, लेकिन इस दरखास्त की भी समाअत नहीं की गई। और उसके बाद PTI के रहनुमा रऊफ हसन ने इमरान खान साहब का पॉलिसी स्टेटमेंट सुनाते हुए ये कहा कि ये बताया जाए कि आइन में कहाँ लिखा है कि पटिशन को चीफ जस्टिस साहब अपने नीचे रख कर बैठ जाएं
और अपनी मर्जी की सिर्फ पटिशन समाअत के लिए फिक्स करें। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट से पीटीआई को मखसूस नशिस्तें वापस मिलने के मुतल्लिक भी जो एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, और जस्टिस आयशा मलिक ने जो एक बड़ा खड़ा किया है, इसके मुतल्लिक आपको बताते हैं। जस्टिस आयशा ने आगे जाकर चीफ जस्टिस भी बनना है। अब ये जो केस था मखसूस नशिस्तें पीटीआई को वापस मिलने का, जिनकी तादाद 78 है, अब इस केस में इलेक्शन कमीशन का जो वकील है, इसने जज साहिबान के साथ बदतमीजी करने की कोशिश की। इस पर जस्टिस आयशा मलिक भरम हो गई। उन्होंने इलेक्शन कमीशन के वकील को झाड़ दिया। उसके बाद जस्टिस याहिया अफरीदी जो है, उन्होंने भी इलेक्शन कमीशन के वकील को झाड़ा। लेकिन उसके बाद एक गैर मामूली सूरत उस वक्त पैदा हुई जब इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट का जो बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का फैसला था, इसका हवाला दिया। तो चीफ जस्टिस जिच हो गए, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि उनके बल्ले का इंतखाबी निशान छीनने का जो फैसला है, इसका बार बार जिक्र किया जाए, क्योंकि उनके इस फैसले पर बड़ी तनकीद होती है। लेकिन यहाँ पे इमरान खान साहब के खिलाफ जाली इद्दत केस में इमरान खान साहब की रिहाई के मुतल्लिक जो सबसे बड़ी और सबसे अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये खबर मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। ये आज की सबसे बड़ी और अहम नौयत की ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई है। अब ये फैसला और ये खबर उस वक्त आई जब नामवर दानिश्वर और वकील रीमा उमर साहिबा ने भी इद्दत केस को उड़ाकर रख दिया। उन्होंने कहा कि इद्दत केस का फैसला कानूनी और माशरती लिहाज से एक अलमिया है, इसका तब्दील होना बहुत ज़रूरी था। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को एक ऐसी चीज़ की सज़ा मिली जो पाकिस्तान में कभी जुर्म नहीं है। इस केस और फैसले की कोई कानूनी हैसियत नहीं, और इस फैसले के रिमार्क्स भी इंतहाई शर्मनाक और सियासी हैं। रीमा उमर साहिबा ने इस फैसले से पहले उनकी एक प्रोग्राम से ये वीडियो वायरल हुई, लेकिन उसके बाद इद्दत केस के फैसले के मुतल्लिक जो ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, ये आपके सामने रखते हैं। अब ये खबर उस वक्त आई जब जज मजूका साहब ने ये अल्फाज भी बोले थे कि अगर मैं जिंदा रहा तो फिर मैं इद्दत केस का फैसला 10 दिन में कर दूंगा। यानी उन्होंने ये अंदिया दिया कि इस केस में उनके ऊपर कितना बेपनाह दबाव होगा कि उनकी जान भी ली जा सकती है। लेकिन दूसरी जानिब एंड उस वक्त राना सनाउल्लाह की एक वीडियो वायरल हो गई और उन्होंने कहा कि इद्दत केस में इमरान खान साहब की रिहाई के बावजूद इमरान खान साहब पर इधर उधर से कोई केस तलाश करके हम नया केस बना देंगे और हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितना अरसा इमरान खान साहब को जेल में डालना मुमकिन हो, इमरान खान साहब को जेल में डालें। यानी राना सनाउल्लाह ने यह साबित कर दिया कि इमरान खान साहब पर पहले भी बोगस केसेस बनाए गए थे। अब जब तमाम मुकदमात उन पर ख़त्म हो गए तो राना सनाउल्लाह ने ये अल्फाज बोले कि इधर उधर से कोई केस इमरान खान साहब पर डाल देंगे। इसका मतलब यह है कि कहने वाले कहते हैं कि इनके ऊपर जो मंशियात का मुकदमा बनाया गया था वो मंशियात का मुकदमा ठीक था। अब इसी पूरी सूरत में राजा रियाज की वीडियो भी वायरल हुई और उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत गद्दारी का एक नया मुकदमा बन रहा है। और उन्होंने कहा राजा रियाज ने कि ये मेरा ख्याल नहीं है बल्कि मैं ये खबर दे रहा हूं कि इमरान खान साहब के खिलाफ ये मुकदमा बन रहा है। अब इस पूरी सूरत में पीटीआई के वकला की टीम ने यह कहा है कि इससे पहले भी इद्दत केस पिछली जो अदालत थी वो उसको उड़ा चुकी है। अब भी ये इद्दत केस अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है, खान साहब अमली तौर पर रिहा हो चुके हैं और इस वक्त ये जो जाली हुकूमत है ये दोबारा से किसी जाली केस में इमरान खान साहब को दोबारा से गिरफ्तार करके जेल में रखना चाहती है।